चलिए देखते हैं हम लोग 10 लोग जुड़ गए। वेरी गुड। अभी सुबह हिंदी में जितने लोग जुड़े थे उतने लोग लगभग जुड़ जाएं। जितने लोग हिंदी में जुड़े थे उतने लोग जुड़ जाएं भाई। चलिए देखते हैं हम लोग। आपको वीडियो शूट भी मिलेगा और आप लोग ऐसे ऑनलाइन पे पढ़िए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग सभी लोग। बेटा एक सवाल है कि बिंदुओं 4 और -1 एक्सरसाइज 7.2 का दूसरा ही सवाल है, ठीक है। ये दूसरा ही सवाल है। कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और 2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब बेटा इस जो इन दो बिंदुओं, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं से जो रेखाखंड बनेगा, इन दोनों बिंदुओं से जो रेखाखंड बनेगा उसको क्या करना है? समत्रिभाजित करना। क्या करना है? समत्रिभाजित करना है, ठीक है। देखिए मैं बना रहा हूँ, देखिए ये x डैश y और y डैश 4, -1 x पर प्लस का 4, 1, 2, 3 और 4 और y का होगा -1, नीचे की ओर चलेंगे, नीचे की ओर आएंगे। अब ये आगे बढ़ाओगे, ये आगे बढ़ाओगे, जहाँ पर काटेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिंदु हो जाएगा। 4, -1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या? -2, -3 x -2 है, 1 और 2, y प्लस का 3 है, 1, 2 और 3। इसको आगे बढ़ा लीजिए, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर काट रहा है, ठीक है। तो इस बिंदु को क्या कहा जाएगा? इस बिंदु को -2, 3 हो गया हमारा, ठीक। तो ये दो बिंदु हो गए हमारे। इनको ऐसे मिला लीजिए, मिला लिया। इनको क्या किया? ऐसे मिला लिया, ठीक। इनको ऐसे मिला लिया हमने, ठीक है बेटे। इनको मिला लिया, इसको नाम दीजिए A और इसका नाम दे दीजिए B। ये दो बिंदु हमारे हो गए। अब इस यह रेखा 3 भागों में बट रही। कितने भागों में बट रही है? यह रेखा 3 भागों में बट रही है। फटाफट के अंदाज में बेटा जुड़ते हैं, जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ते रहें, जल्दी से जल्दी। अभी 13 हुए, और लोग हो जाइए। देखिए तो मैंने 4 और 2, -3 हमने एक रेखाखंड खींच लिया। समत्रिभाजित, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। तो एक ये खंड, एक ये खंड और एक ये खंड, ये तीनों खंड कैसे होंगे? बराबर होंगे। इनका नाम दे दीजिए, इसका नाम देते हैं P और इसका नाम देते हैं Q। इसका नाम देते हैं P और इसका नाम देते हैं Q। तो यह रेखा क्या हो रही? समत्रिभाजित हो रही है। एक भाग ये हो गया BP, एक हो गया PQ और एक हो गया AQ, ठीक। तो बेटे आपको इस बिंदु का और इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। जरा मैं इसमें इंक भर लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। हाँ अब बढ़िया चलने लगा है। अब देखिए एक बिंदु आपका P है और एक बिंदु क्या है? Q है, ठीक है। इस रेखा को 3 भागों में बांट रहे, 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस बिंदु का और इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो हम क्या करते हैं? इसको मानते हैं x1 और y1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना बिंदु P के निर्देशांक, माना बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x1 और y1, और बिंदु Q के निर्देशांक हो जाएगा x2 और y2 मान लेते हैं। इसका हो जाएगा x2 और y2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। मान लिया बेटे, आप देखिए 3 बराबर भागों में बट रही है। तो अगर हम बिंदु P निकालना चाहें, पहले क्या निकालना चाहिए? बिंदु P निकालना चाहें तो इधर 1 भाग और इधर कितने बच रहे हैं? इधर बच रहे हैं 2 भाग बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? अगर बिंदु P की बात के लिए यहाँ पर लिखेंगे, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा बेटे, इधर 1 भाग मिल रहा है हमको केवल, और इधर कितने मिल रहे हैं? 1 और 2 भाग मिल रहे हैं। कितने भाग मिल रहे हैं? 2 भाग मिल रहे हैं बेटे, मिल रहे हैं। इधर 1 भाग और इधर 2 भाग मिल रहे हैं। तो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। अर्थात
m1 अनुपात m2 हो जाएगा हमारा 1:2। किसके लिए? बिंदु P की बात करने जा रहे हैं। किसके लिए बात करने जा रहे हैं? बिंदु P के लिए बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? फार्मूला पता आपको, एक होता x और एक होता y, दोनों रख लेते हैं। ठीक है, भुज और कोटि, जैसे m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2, ये तो हमारा भुज हो गया। क्या हो गया? ये हमारा भुज हो जाएगा। और कोटि क्या हो जाएगा? m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। अब देखो बेटे, m2 की वैल्यू क्या है? 2 है, 2 लिख लिया गुणे। अब ये एक काम करते हैं, इन दोनों की बात हो रही है, ये हो जाएगा x1 y1 x2 और y2, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब देखिए m2 हमारा 2 हो गया, x1 माइनस 2 प्लस m1 कितना हो जाएगा? m1 हमारा 1 हो जाएगा, गुणे x2 कितना है? 4 हो गया, बटे 1 प्लस 2 हो जाएगा। ये हमारा भुज हो गया। अब कोटि देख लेते हैं क्या हो जाएगा। m2 कितना है? 2, y1 कितना है? 3 प्लस m1 1 और y2 कितना है? -1 बटे 1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हटा दीजिए, इनको क्या करते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी -4, क्योंकि प्लस माइनस गुणा माइनस, और प्लस 4 एकम 4 बटे 3 हो जाएगा, कॉमा 3 दूनी 6 प्लस माइनस गुणा माइनस और 1 बटे 3, तो 4 से 4 घट जाएगा, 0 बचेगा, 0 बटे 3 कॉमा 5 बटे 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 कॉमा 5 बटे 3। तो एक निर्देशांक हमारा ये निकल के आ गया। देख लीजिए फिर यहाँ से 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ये माइनस का 4 प्लस 4, 0 बचेगा बटे 3, और 6 से 1 घटेगा 5 बटे 3, तो ये बचेगा 0 और ये 5 बटे 3 बचेगा। कक्षा 10 है, क्या चीज़ हमारा है ये? सुधीर सर लेंगे। ठीक, तो ये बिंदु P के निर्देशांक निकल के हमारे आ गए हैं। ठीक है, बिंदु P के आ गए। अब बात करते हैं बिंदु Q के लिए। किसकी बात करते हैं? बिंदु Q की बात करते हैं। बिंदु Q के लिए, अब बिंदु Q के लिए अनुपात क्या हो जाएगा? m1 अनुपात m2 क्या हो जाएगा? अब देखिए, अब इस बिंदु की बात हो रही है, अब इनको हटाइए, इस बिंदु की बात हो रही है। बेटे ऊपर कितने? 1 और 2, अब कितने हो रहे? 2 भाग हो रहे हैं। नीचे कितना भाग बच रहा है? 1 भाग बच रहा है, अर्थात अनुपात हो जाएगा 2:1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब 2:1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अनुपात हमको मिल गया। अब देखें आगे, y डैश। अब अनुपात मिला हमको, फिर वही निकालते हैं। अनुपात ही सबसे मेन काम, अनुपात निकालना है। अगर इस बिंदु के लिए था तो 1 अनुपात नीचे 2, अब इस बिंदु के लिए ऊपर 2 होगा तो नीचे 1 बचा आपका, 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक, अब बिंदु Q के निर्देशांक देख लीजिए। बिंदु Q के निर्देशांक के लिए एक तरफ होगा भुज और एक तरफ क्या होगा? कोटि होगा। एक भुज होगा और एक कोटि होगा। तो हमारा x1 y1 तो निकल आया, अब इसकी बात x2 y2 निकालना हमको। ठीक है, चलिए देखते हैं। m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2, कॉमा ये हमारा भुज हो जाएगा। m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु Q के निर्देशांक के लिए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा Q के निर्देशांक के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबके मान पुटअप करते हैं। m2, अब m2 कितना है? m2 1 है, गुणे। अब देखिए फिर इनको मान लीजिए, पुनः मान लीजिए x1 y1 x2 y2, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब x1 कितना है? -2 प्लस m1 कितना है? 2 है, x2 कितना है? 4 है, बटे 1 प्लस 2, कॉमा
अब देखिए m2 कितना है, m2 1, y1 3, ये देखिए यहाँ पर 3 है, 3 गुणे प्लस m1 कितना है, m1 हो जाएगा 2, y2 हमारा -1 हो जाएगा बटे 2 + 1 यहाँ पर 2 + 1 कर लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करना है देखिए, 1 दूनी 2 माइनस का प्लस 2 दूनी 4, नीचे रहेगा 3, ठीक, कॉमा 3 1 3 और प्लस माइनस गुणा -2 बटे 2 1 3 हो जाएगा। अब माइनस का 2 प्लस का 4 बचेगा, प्लस 2 बटे 3 बचेगा और 3 से 2 घटेगा 1 बटे 3 बचेगा। तो ये हमारे बिंदु Q के निर्देशांक आ गए, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा सवाल नंबर 2 हो गया और दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी सवाल करने हैं हम लोगों को, ठीक है, जितने भी हैं सबको करना इस प्रकार से, ठीक। तो देख लेता हूँ कितना बना। अब आज के लिए मैं आज थोड़ा एक ही सवाल बता रहा हूँ क्योंकि अगला क्लास जो है तैयार है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब बात आगे करता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए अगले दिन